हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बिजनेस स्टडी। इसकी इंट्रोडक्शन है। इसके इंट्रोडक्शन में हम करेंगे एक लेमैन्स की लैंग्वेज में कि एक बिज़नेस क्यों करा जाता है। इसको हम एक सिंपलीफाई वे में करेंगे। दैट इज़ कि एक इंडिविजुअल है, कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसकी कोई ना कोई नीड्स होती हैं। वी नो कि एक ह्यूमन बीइंग को सर्वाइवल के लिए अपनी नीड्स को कंप्लीट करना पड़ता है। दीज नीड्स कैन बी फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, मनी, सो ये सारी चीज़ें होती हैं ह्यूमन बीइंग की नीड। बहुत सारी होती हैं ह्यूमन बीइंग की नीड्स, जो होती हैं वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं, नेवर एंडिंग होती हैं। सो हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी नीड्स हो जाएं सेटिस्फाई। अब नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए उसको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ काम, बिकॉज बैठे बिठाए नीड्स सेटिस्फाई नहीं होंगी। सो ही विल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ हो सकती है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। दैट मीन्स कि एक इंडिविजुअल अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, और वो एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। हम इसको डिवाइड इसलिए करते हैं बिकॉज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो अर्निंग मोटिव से करी जाती हैं। दैट मीन्स कि ये पैसे से रिलेटेड है। वेयर एज जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करी जाती हैं। दैट मीन्स इससे हमें पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन हम इसको करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसको करके अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। ये हमारी सोशल ऑब्लिगेशंस कह सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लेकिन हम फिर भी करते हैं। इससे हमें पैसा नहीं मिलने वाला। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये डायरेक्टली हम इसीलिए परफॉर्म करते हैं कि हमें पैसा मिलेगा। अर्निंग मोटिव होता है इसका बेसिक पर्पस। बिजनेस एक्टिविटीज़ हो गई, बिजनेस एक्टिविटीज़ नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं तीन चीज़ें: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस करा जाता है प्रॉफिट के लिए, दैट मीन्स मनी। प्रोफेशन करा जाता है फीस के लिए, दैट मीन्स मनी। एम्प्लॉयमेंट में हमें सैलरी मिलती है, दैट मीन्स मनी। ये तीनों चीज़ें हम इसलिए करते हैं कि हमें पैसा मिले। दैट मीन्स बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, दीज थ्री आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए। प्रोफेशन में फीस चार्ज करी जाती है बाय द प्रोफेशनल टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज। इसमें मे भी आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज, बट इसमें सिर्फ सर्विसेज होती हैं और इसमें भी सर्विसेज होती हैं। दैट मीन्स कि एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज दे रहा है, जिसके बदले में एम्प्लॉयर उसको, उस एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है। नेक्स्ट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें आती हैं सोशल, चैरिटेबल, पॉलिटिकल, पैरेंटल और रिलीजियस। सोशल जो इसमें आते हैं उसमें हो सकता है आप किसी की हेल्प कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, एंड सो ऑन। बेसिकली इसमें आपको ये सोशल ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना चाहिए, ये अच्छी बात है। इसका कोई बेसिक वो नहीं होता कि ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। इट्स लाइक यू डू फॉर योर सेल्फ। चैरिटी में हो गया, जैसे आप ऑर्फन्स को दे रहे हो, कुछ हैंडीकैप्स को दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो किसी भी तरह की। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। पॉलिटिकल में आ जाता है कि जैसे कि पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको आप फॉलो करो। इनको फॉलो करने से आपको पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इनको नहीं फॉलो करते हो तो मे बी आपको फीस या फाइन चार्ज हो सकता है फॉर नॉट फॉलोइंग दीज लॉज। पैरेंटल में आ जाते हैं कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमें पाला पोसा, तो उनकी हमें केयर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी नीड्स हम जहाँ तक सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। रिलीजियस में आ जाता है कि हमें अपने रिलीजन को और बाकी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए, रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, एंड सो ऑन। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ा। अब हम इसके अंदर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। जो बिज़नेस होता है, ये वर्ड ही एक बिजी से बना है बिज़नेस, जिसका मतलब होता है कि कुछ काम करना, डूइंग थिंग्स, यू आर डूइंग समथिंग। बिज़नेस जो होता है, जैसे कि हमने पहले करा कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, तो इसको करा जाता है विद द अर्निंग मोटिव। सो अर्निंग मोटिव दैट मीन्स कि एक बिज़नेस परस्यू करा जाता है अर्निंग मोटिव के लिए। अब पैसा आएगा कैसे, अर्निंग कैसे होगी? आप प्रोडक्शन कर सकते हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब बेसिकली कुछ भी आप करो जिससे ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई हो, जिसके रिटर्न में आपको पैसा मिले। दीज एक्टिविटीज़ इन स्टार्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू फाइनल कंजप्शन बाय द कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरिंग से लेके फाइनल कंज्यूमर का, जो जब तक कंज्यूम नहीं कर लेता उसके अंदर तक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कहा जाता है। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी सारी इसी में आती हैं। बिजनेस में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, दैट मीन्स सिर्फ इंडस्ट्री नहीं होती, ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, बहुत कुछ होता है। ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ ही कंसिडर होती हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस प्रोसेस जो होता है, उसमें सिर्फ सामान बनाना या बेचने तक नहीं होता। इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, दैट मीन्स आप बना रहे हो, ट्रेडिंग करते हो, उसकी बैंकिंग
सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इंश्योरेंस कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एवरीथिंग, ये सब भी बिज़नेस के अंदर आता है। इसमें भी आपको अर्निंग होती है प्रॉफिट की, बट आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे बेसिकली। सो बिज़नेस इज़ समथिंग जिससे आप कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो जिसके रिटर्न में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, that is a business. So business की definition is given by MC Norton. The term business means the exchange of goods and services, goods, money or services for mutual benefits. Here mutual benefits means कि दोनों जन खुश हैं. That means the one who is taking services or taking goods and the one who is giving them in exchange of money, both are mutually having benefit by that. So this is the concept of business. सो नेक्स्ट इज़ बिज़नेस की करेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें सबसे पहली आ गई कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में करा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है बिज़नेस। तो इसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक हो गई कि इकोनॉमिक नेचर है, ये पैसे से रिलेटेड होता है। सेकेंड इज़ द प्रॉफिट मोटिव। बिज़नेस करा जाता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, बिकॉज हमने ये भी करा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि प्रोफेशन में मिलती है फीस, एम्प्लॉयमेंट में मिलती है सैलरी, वेयर एज बिजनेस में मिलता है प्रॉफिट। सो बिजनेस करा जाता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। और इसकी है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें सेल एक्सचेंज होनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज की। ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट होता है कि आप गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो, तभी ये एक बिजनेस कंसिडर होगा। कोई आपको ऐसे ही पैसा दे रहा है तो वो गिफ्ट होगा, दैट विल नॉट बी एनी बिजनेस। सो इसका नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंस। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपको फाइनेंस चाहिए ही चाहिए। दैट मीन्स आवर नेक्स्ट पॉइंट वॉज फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है कि हमें पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए। आप स्मॉल स्केल कर रहे हो, लार्ज स्केल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको फाइनेंस, दैट मीन्स पैसा चाहिए ही चाहिए फॉर दैट। सो नेक्स्ट इज रिस्क अनसर्टेनिटी। दैट मीन्स कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो रिस्क है वो तो बीच में होना ही होना है, वो अनसर्टेन है, आप उसको एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते। आप यू कैन रिड्यूस इट बाय सम एक्सटेंट, बट अगर आप कहो कि आप रिस्क को एलिमिनेट कर दो तो नॉट पॉसिबल, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस है कि रिस्क होता ही होता है। नेक्स्ट इज़ रेगुलर डीलिंग। रेगुलर डीलिंग मीन्स कि आप अगर काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साल में एक बार वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो आपका बिजनेस हो गया, आपको उससे प्रॉफिट हुआ तो वो बिजनेस हो गया। नो, इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं तो वो आपको साल में रेगुलर बेसिस पे करते रहना है, तभी वो एक बिजनेस कंसिडर होगा। Once in a while doing some activity and getting profit from that is not considered a business. Next is freedom. In profession you have to follow the guidelines of the your profession. In employment you have to follow the guidelines of the employer, but whereas in business you get freedom to a very large extent. Social needs को satisfy करना पड़ता है एक business को। That means कि जो जो उसकी सोशल ऑब्लिगेशंस बनती हैं एक बिजनेस को वो सारी फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस, बिकॉज अगर कस्टमर ही खुश नहीं है तो व्हाट इज़ द फन ऑफ द बिजनेस, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, तभी आपका बिजनेस अच्छे से काम करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज आवर टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके चार टाइप के, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल। इसमें हम करेंगे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसमें क्या होता है। सबसे पहला तो हो गया जी हमने पैसा कमाना है, सामान बनाना है, सामान बनाएंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। मार्केट क्रिएट करनी है, सामान बना लिया, अर्निंग मोटिव हमने रख लिया, सामान भी बना लिया, लेकिन हमने बेचना कहाँ पे, तो हमें मार्केट भी क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनोवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस, बिकॉज अगर आप एक प्रोडक्ट एक वेरी लॉन्ग पीरियड तक बेच रहे हैं उसी तरह से, उसमें आप इनोवेशंस नहीं कर रहे तो इट विल नॉट वर्क। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में इनोवेशंस होती रह रही हैं। नेक्स्ट इज सोशल। इसमें आता है कि आपकी जो सोशल ऑब्लिगेशन बनती है एज अ बिजनेस वो आपको फॉलो करना है, जैसे कि हमने पिछले कैरेक्टरिस्टिक्स में किया था। वो ये सोशल ऑब्लिगेशंस हैं जो एक बिजनेस को पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने मार्केट क्रिएट कर ली लेकिन आपकी गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसी मार्केट का क्या फ़ायदा, आपका कस्टमर तो परेशान हो रहा है। तो दैट मीन्स दिस इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका प्रोडक्ट बन रहा है, आपकी मार्केट बनी हुई है, लेकिन आप उसको अवेलेबल नहीं कर पा रहे मार्केट में। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट जेन्युइन प्राइसेस। जो आपका प्रोडक्ट है वो जेन्युइन प्राइसेस पे तो होना ही चाहिए, बिकॉज़ ये नहीं कर सकते आप कि आप बहुत बड़ा प्राइस चार्ज कर रहे हो कस्टमर से और क्वालिटी दे रहे हो। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट प्राइसेस जो हैं वो बहुत जेन्युइन सी हैं लेकिन क्वालिटी नहीं दे रहे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस
कि आप अपना प्रोडक्ट भी दे रहे हो अच्छी क्वालिटी का और प्राइस भी आपका जेन्युइन, ये नहीं कि आप कम प्राइस चार्ज कर रहे हो, आप लॉसेस क्रिएट, नो, यू शुड नॉट फेस लॉसेस, बट मेक श्योर कि आप ऐसा प्राइस चार्ज करें जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट मिले एक कस्टमर को। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी चीज़ की एक्सचेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए, लाइक इट्स नॉट अ वेरी कंपलसरी थिंग, बट इसमें है कि सोशली ऑब्लिगेशन है कि हाँ आपको करना चाहिए। मेक श्योर कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो उस एरिया में जहाँ पे आपका सेटअप है या आपके ऑफिसेज हैं, वट एवर। कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, आपको अपने लॉज को फॉलो करना चाहिए, पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए, जो जो गवर्नमेंट आपको कहती है आपको वो चीज़ें सारी फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इसमें आ गया कि बेसिक थिंग इसमें है कि आपको अपने स्टेक होल्डर्स को खुश रखना है। स्टेक होल्डर्स आर जो भी लोग एक बिज़नेस के साथ रिलेटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो एक बिज़नेस को चलाने के लिए हर एक बंदे का अपना अपना रोल होता है, तो आपको उन सबको खुश रखना है। जैसे कि वर्कर्स, उनका वेलफेयर होना चाहिए, दैट मीन्स उनको अच्छा काम, सैलरी मिलनी चाहिए, एक्सप्लॉइट ना करें उन्हें, टाइम टू टाइम सैलरी दें, बोनसेस दें, एंड सो ऑन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसको अच्छा प्रोडक्ट दो, जेन्युइन प्राइस पे दो, अवेलेबल कराओ, दैट्स इट। शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिलता रहना चाहिए टाइम टू टाइम, उनको और भी बेनिफिट्स दो, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो कंडक्ट करते रहो, एंड सो ऑन। डीलर्स के साथ अच्छा करो, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ द नेशनल। इसमें होता है कि अभी नेशनली अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो नेशन को भी तो उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए ना, कि आप उनकी कंट्री में रह के कोई बिज़नेस कर रहे हो तो नेशन को क्या प्रॉफिट है उससे। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव होता है आपका कि आप एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, जिससे कि बाहर का पैसा आपकी कंट्री में आए। तो विच इज़ अ गुड थिंग, आपकी कंट्री में बाहर की इकॉनमी आ रही है, बाहर की मनी आ रही है, तो ये अच्छी बात हो जाती है। तो ये आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, ये नहीं कि जो डेवलप्ड एरियाज आप उन्हीं में इंडस्ट्री लगाई जा रहे हो और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है और आप वहाँ पे कुछ कर नहीं रहे। मेक श्योर कि आप वहाँ पे करो, और इससे गवर्नमेंट, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, वो भी आपको बहुत बेनिफिट्स देती हैं कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो या बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स को प्रोड्यूस करो, आप ये मत करो कि इंपोर्ट कर रहा तो उसको रख के थोड़ी देर बाद कहीं और एक्सपोर्ट कर दिया। प्रोडक्शन करो अपनी कंट्री में, ये नेशनल ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी प्रोडक्शन जो गुड्स की है वो प्रोडक्शन अपने नेशन में करो। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोट एजुकेशन एंड सपोर्ट स्पोर्ट्स। दैट मीन्स कि आप अपनी एजुकेशन को प्रमोट एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आप एजुकेशन के तरफ कुछ डोनेशन दे सकते हो, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बना सकते हो, जबकि आपकी बाहर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं बिज़नेस के। सो स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलप करो कि हाँ जी जी हम आप स्मॉल इंडस्ट्रीज सेटअप कर दो कि जिनसे आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो, नेशन में बन रहे प्रोडक्ट्स स्मॉल इंडस्ट्रीज बना रही हैं, उनको लेकर एक्सपोर्ट करो, एंड सो ऑन। इकोनॉमिक जस्टिस, दैट मीन्स कि आप किसी के साथ गलत मत करो। बेसिकली हर एक बंदा जो भी बिज़नेस के साथ रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड, उन सबको साथ आप इकोनॉमिक जस्टिस करो, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिज़नेस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि बिज़नेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, लेकिन इसका मेन मोटिव प्रॉफिट होता क्यों है, ये हम करेंगे इसमें। सबसे पहले तो चाहिए जी सर्वाइवल के लिए। दैट मीन्स कि अब आपके बिज़नेस का बिल आ गया है या आपको टैक्स भरना है या जो भी करना है, वो पैसा आप घर से तो लाएंगे नहीं हर बार। यू वांट कि आपको बिज़नेस में इतना पैसा तो मिले कि कम से कम आप उसका खर्चा तो उठा सकें, प्रॉफिट। दैट मीन्स कि आप सेल करें इस तरह से कि आपकी कॉस्ट से ज़्यादा सेल इतनी का मिनिमम इतनी सेल प्राइस हो कि जिससे आपका सर्वाइवल हो सके। ये नहीं कि आपको हर बार घर से पैसा लेकर आना पड़े। यू मेक श्योर कि आपकी सर्वाइवल हो रही है बिज़नेस की। इंसेंटिव्स, अगर बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तभी तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। दैट कैन बी अ कंपनी, दैट कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट कैन बी अ पार्टनरशिप, एनीथिंग। जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप को लेते हैं तो उसमें अगर बिज़नेस को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, एक बंदा अपनी दुकान चला रहा है, उसको उससे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, वो हर बार अपना कम से मतलब लाइक वो अपना सर्वाइवल तो कर पा रहा है लेकिन इंसेंटिव नहीं मिल पा रहा। दैट मीन्स वो सिर्फ अपने खर्चे उठा पा रहा है लेकिन उससे उसको बेनिफिट नहीं हो रहा। इफ़ अ पर्सन इज़ इन्वेस्टिंग इट्स टाइम, तो उसको उसमें से कुछ इंसेंटिव तो चाहिए, तो प्रॉफिट आपको इंसेंटिव देता है। इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी, जब आपको लगे कि हाँ यार मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इससे बेनिफिट हो रहा है,
बेनिफिट हो रहा है तो आपकी एफिशिएंसी जो होती है वो वैसे बढ़ जाती है कि नहीं यार बेनिफिट हो रहा है, मुझे और अच्छे से काम करना चाहिए। दैट मीन्स कि इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी होता है, जब आपको अच्छा प्रॉफिट हो तो आपकी एफिशिएंसी वैसे बढ़ जाती है। जैसे कि आप एम्प्लॉय को बोनस दो तो इट इज़ अ फैक्ट कि कुछ उस टाइम के लिए उसका काम बहुत बढ़िया हो जाता है। सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, दैट मीन्स कि जो एक बिजनेस होता है उसको ह्यूमन नीड्स जो होती हैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अ फैमिली मेम्बर, उसकी बड़ी सारी नीड्स हैं, उन सबको उसको फुलफिल करना है, सेटिस्फाई करना है, तो उस सब के लिए चाहिए पैसा। बिकॉज अब आज के टाइम पे बार्टर सिस्टम तो चलता नहीं, दैट मीन्स कि हमें पैसा ही चाहिए। अगर हमें कुछ चाहिए तो उसकी एक्सचेंज में हमें पैसा देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इज़ द मनी, बिजनेस से हमें मिलती है प्रॉफिट, और उस मनी से, उस प्रॉफिट से हम अपनी जो भी नीड्स हैं एज अ ह्यूमन वो सेटिस्फाई कर पाते हैं। गुडविल, जब एक बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है दैट मीन्स कि वो अपना काम अच्छा कर रहा है, ये बात बाहर भी जाएगी। इन द मार्केट दिस थिंग विल बी टोल्ड बाय एवरीवन कि हाँ जी ये वाला बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है। दैट मीन्स कि उसकी जो इमेज है वो अच्छी बन गई इन द मार्केट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गुडविल मेंटेन करने के लिए प्रॉफिट बड़ा काम करता है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब हम सर्वाइवल के लिए अगर हम पैसा घर से नहीं ला रहे हैं तो हम ग्रोथ के लिए भी कोशिश करेंगे कि हमें ना लाना पड़े। दैट मीन्स कि एक बिज़नेस में प्रॉफिट चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। आपको 2 शॉप्स करनी है या आपको अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपैंड करना है, कुछ भी करना है, तो आपको चाहिए प्रॉफिट। बिकॉज किसी भी तरह से आपको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए उसकी ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए। घर से आप नहीं लेकर आएंगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड द कैपिटल एट द टाइम, फर्स्ट टाइम जहाँ पे आपको सर्वाइवल चाहिए था, तब भी आप घर से पैसा लाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो अब तो आपका काम चल रहा है, ग्रोथ एक्सपेंशन करनी है, तो घर से पैसा थोड़ी लाओगे, पैसा तो होना ही चाहिए प्रॉफिट से। दैट मीन्स कि प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो 6 मेन चीज़ें आ गई, इसके अंदर फर्दर बहुत डिटेल होती है। बिकॉज एक बिज़नेस को चलाने के लिए प्रॉफिट इज़ द की। अगर बिज़नेस कर रहे हो तो आपको उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो देयर इज़ नो फन ऑफ डूइंग द बिज़नेस। सो थैंक यू, दिस वॉज टुडेज वीडियो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जिसमें हमने करा इंट्रोडक्शन पार्ट, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉफिट और रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। दैट्स इट, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।